नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सूत्रों द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का अध्यापक गोविंद चौहान हूँ। हम लोग आज हमारा नया पाठ 8वां पाठ जिसका नाम है संसार सागरस्य नायिका, उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ का अर्थ देखिए आप। संसार सागरस्य के अंदर है षष्ठी विभक्ति एकवचन, तो इसका अर्थ हो गया संसार सागर के। नायिका यानी नायक, जिसको बोलते हैं हीरो इंग्लिश में, तो संसार रूपी सागर के नायक, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके शब्दार्थ में देखिए आप। पहला शब्द है सहसेव। सहसेव में देखिए सहसा धन एव, सहसा धन एव। यहाँ पर बच्चों वृद्धि स्वर संधि हुई है। अब वृद्धि स्वर संधि का नियम क्या होता है कि जब अ और आ के बाद में ए आई या ओ औ आता है, अ आ के बाद में ए आई या ओ औ आता है तो उनका क्रमशः आई औ हो जाता है, आई और औ। तो यहाँ पर सहसा में आ रहा है, उसके बाद ए आया, तो इसलिए आई हो गया दोनों मिलकर, इसलिए सहसैव शब्द बना। सहसा का अर्थ होता है अचानक और एव यानी ही। तो देखिए यहाँ पर इसका अर्थ लिखा हुआ है अकस्मात या अचानक। यहाँ पर इन्होंने ही लगाया नहीं है, जबकि ही लिखना चाहिए था क्योंकि इसके अंदर एव जुड़ा हुआ है। तो अचानक ही, अकस्मात ही या अचानक ही। फिर देखिए बच्चों दूसरा प्रकटीभूता। प्रकटीभूता का अर्थ देखिए प्रकट हुए या दिखाई दिए। नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ है पर्दे के पीछे। नेपथ्य का अर्थ क्या होता है? पर्दे के पीछे। तड़ागाह, तड़ागाह का अर्थ है तालाब। निर्मापयतिम तरणीनाम, जिसका अर्थ है बनवाने वालों की, बनवाने वालों की। पहले है निर्माप, फिर यित, फिर तरणीनाम। फिर देखिए निर्मा तरणीनाम, निर्मा तरणीनाम, बनाने वालों की। आगे देखिए बच्चों एककम, एककम का अर्थ है इकाई। दशकम का अर्थ है दहाई और शतकम का अर्थ है सैकड़ा। फिर आगे है सहस्त्रकम यानी हजार। फिर देखिए बच्चों जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। जब आप किसी भी चीज़ को जानने की मन में इच्छा रखते हो उसको बोलते हैं जिज्ञासा। फिर देखिए बच्चों उद्भूता, उद्भूता का अर्थ है उत्पन्न हुई या जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम, अस्मात् पूर्वम का अर्थ है इससे पहले, इससे पहले। फिर देखिए बच्चों आगे मापितुम, मापितुम का अर्थ है मापने या नापने के लिए। प्रयतितम, प्रयतितम का अर्थ है प्रयत्न किया। बहुप्रथिता, बहुप्रथिता का अर्थ है बहुत प्रसिद्ध। अशेषे, अशेषे का अर्थ है संपूर्ण। निर्मीयन्ते स्म, निर्मीयन्ते स्म का अर्थ हो गया बनाए जाते थे। आगे देखिए बच्चों अगले शब्दार्थ निर्मातारः, निर्मातारः का अर्थ है बनाने वाले। गजधरः, गजधरः का अर्थ है गज, एक माप का जो है औजार होता है। जो कोई भी अगर घर बनाते हैं या किसी प्रकार का जो निर्माण कार्य होता है तो उसके अंदर आपने देखा होगा एक एल आकार का निर्माण का जो एक सामग्री होती है जिसको बोलते हैं गज। तो लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की लोहे की एक छड़ होती है को धारण करने वाला। गज धर, धर का अर्थ है धारण करने वाला और गज को धारण करने वाला, यानी उस गज, जो गज है वह उसको धारण करने वाला, जिसको बोलते थे गजधर। तो गज किसे कहते हैं? लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की लोहे की एक छड़ एल आकार में होती है को धारण करने वाला व्यक्ति। फिर देखिए तड़ाग निर्मातरणीनाम, जिसका अर्थ है तालाब बनाने वालों के। फिर है त्रिहस्त परिमाण किम, जिसका अर्थ है 3 हाथ के नाप की, 3 हाथ के नाप की। आगे देखिए बच्चों लोह यष्टिम, लोह यष्टिम का अर्थ है लोहे की छड़। समादृता, समादृता का अर्थ है आदर को प्राप्त, आदर को प्राप्त करने वाला।
गांभीर्यम, गांभीर्यम का अर्थ है गहराई। वास्तुकारः, वास्तुकारः का अर्थ है भवन आदि का निर्माण करने वाले। कामम, कामम का अर्थ है चाहे या भले ही। निभालयन्ति स्म, इसका अर्थ है निभाते थे। आगे देखिए बच्चों, आधृतानि, आधृतानि का अर्थ है आधारित। आकलयन्ति स्म, आकलयन्ति स्म का अर्थ है अनुमान करते थे। उपकरण संभारान, जिसका अर्थ है साधन सामग्री को। संगृह्णन्ति स्म, यानी संग्रह करते थे। प्रतिदाने, प्रतिदाने का अर्थ है बदले में। फिर देखिए याचन्ते स्म, याचन्ते स्म यानी मांगते थे। अतिरिच्य, अतिरिच्य का अर्थ है अतिरिक्त। अब देखते हैं हमारा पाठ। तो देखिए बच्चों, पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायिका। 8वां पार्ट है आपका। तो संसार रूपी सागर के नायक या संसार सागर के नायक, नायिका यानी हीरो। देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति, अनुपम मिश्र जो है उनकी जो कृति है नाम है आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक। देखिए कृति का नाम क्या था, बहुत बढ़िया चीज़ लिखी थी इन्होंने। एक पाठ लिखा था जिसमें लिखा था आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत के अंदर कई ऐसी पद्धतियाँ थी जिनको विदेशी लोग भी जो है उनकी तारीफ़ करते थे। कई ऐसी चीज़ें थी। हम लोग पानी को सहेज के रखने के लिए तालाब का निर्माण करते, कुओं का निर्माण करते, बावड़ियों का निर्माण करते, खूब सारी चीज़ों का निर्माण किया और पानी को हमने बहुत सहेज के रखा। हम जल है उसको भी देवता मानते हैं, वृक्ष को भी देवता मानते हैं, सूर्य को देवता, मतलब प्रकृति की सारी चीज़ें जो हमें किसी ना किसी प्रकार से हमें फ़ायदा पहुंचाती है उनको हम भगवान मानते हैं। हम अन्न को भी भगवान मानते हैं क्योंकि हम उनसे जिंदा रहते हैं और जिंदा कौन रखता है, भगवान ही रखता है। तो हम अन्न को भी भगवान मानते हैं, पेड़ को, हवा को भगवान मानते हैं, वायुदेव, ठीक है, जल देव। तो हम भारतीय लोग जो है ना वो प्रकृति के संपोषक हैं। हम पोषण प्राप्त करते हैं प्रकृति को। हम प्रकृति को नुकसान बहुत कम पहुंचाते हैं। हाँ बिल्कुल होता है, कई लोग पेड़ काटते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो, हमारे मन के अंदर जो है वो कभी भी प्रकृति को ख़राब करने की मन में नहीं आती है। तो ये जो पार्ट है ना, इसके अंदर कुछ लोग थे बहुत पुराने जिन्होंने तालाबों का निर्माण किया था। आप खुद समझिए बच्चों कि आपने जो है कभी तालाब का निर्माण होते कहीं देखा है क्या? हाँ अभी नरेगा का काम चल रहा है तो उसमें हो सकता है आपने कुछ देखा होगा, लेकिन पहले तालाबों का निर्माण जो है वो मतलब बारिश से पहले हमेशा तालाबों का निर्माण शुरू हो जाता था। और जब बारिश आती तो उन तालाबों के अंदर पानी को सहेज के रखते थे बहुत ज़्यादा। और कई गाँवों के अंदर आप देख रहे होगे कि वहाँ पर तालाब का निर्माण हो चुका है। आप देखते होगे गांव के बाहर जो है बहुत बड़ा तालाब होगा जिसमें पानी भरा हुआ होगा। तो बच्चों ये जो चीज़ है ना, ये तालाबों का निर्माण किसने किया था, अब वो व्यक्ति अभी है कि नहीं है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो उन्होंने एक अनुपम मिश्र ने एक कृति लिखी जिसका नाम है आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक। उस अध्याय से लिया गया ये पाठ। इनमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। गजदर मैंने आपको बताया ना, गज को धारण करने वाला। तो विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, हमारा पारंपरिक ज्ञान जो है जो विलुप्त हो रहा है। अभी अगर आपको बोला जाए तालाब का निर्माण करना, आपको नहीं तो किसी बड़े व्यक्ति को बोला जाए तो वो तालाब का निर्माण नहीं कर सकता। तो वो जो कौशल था, वो कौशल शिल्प के धनी, शिल्प देखा होगा, शिल्पकार जो होते हैं, आपको अचानक बोला जाए कि आपको एक घर बनाना है, आप नहीं बना सकते, वो एक कौशल वाला व्यक्ति होगा जो हमेशा बनाता है, तो सीखा हुआ है वही कर सकता है। तो ये जो तालाब निर्माण जो था ना, ये बहुत ही कौशल वाले व्यक्ति करते थे, लेकिन आज वह विलुप्त हो चुके हैं। तो शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो देखते हैं हम हमारा पाठ। पाठ में क्या है, सबसे पहले एक शब्द देखिए आप, के आसनते अज्ञात माना, अज्ञात नामान। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले?
क्या लिखा है, कौन थे वे अज्ञात नाम वाले। शतशः सहस्रशः तड़ागः स से शून्यात् न प्रकटीभूता। ये जो शतशः यानी 100, सहस्त्रशः यानी 1000, तो 100,000 जो ये तालाब है, तड़ागा यानी तालाब, सहसेव यानी अचानक ही, शून्यात न प्रकटीभूता, शून्य से ही प्रकट नहीं हुए, मतलब किसी ने तो इनका निर्माण किया होगा, ये अपने आप तो शायद ही बने होंगे, किसी न किसी ने तो इन तालाबों का निर्माण किया होगा। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागराति, और इन्हीं तालाबों को यहाँ पर संसार सागर बताया गया है, मतलब संसार का सागर, संसार रूपी सागर यहाँ पर बताया गया है इन तालाबों को। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातरणीं च दशकम् आसीत्। देखिए, एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये, इनके आयोजन के, अब वैसे नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है पीछे, ओनली पीछे। तो इनके आयोजन के पीछे निर्माण करवाने वाले, तो क्या लिखा है, निर्मापयी तरणीम, तो ये जो है इसका अर्थ है निर्माण करवाने वाले तो एक था, निर्माण करवाने वाला एक था, लेकिन निर्माण करने वाले थे ना वो 10 यानी 10 थे। मतलब अभी ऐसा है कि अभी कोई घर का निर्माण करवाता है अपने, तो निर्माण करवाने वाले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन निर्माण करने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन उस वक्त निर्माण करवाने वाला कम, लेकिन निर्माण करने वाले ज़्यादा थे। तो निर्माण करवाने वाला एक था, लेकिन निर्माण करने वाले जो थे ना वो 10, यानी बनाने वाले, तालाब बनाने वाले 10 थे। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रचित, और यह 1 और 10 से होकर 100 और 1000 जो है उनका निर्माण करते थे। मतलब 1 से 10, 10 से 100 और 100 से 1000 का निर्माण होता था। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित पठितम, लेकिन विगतेषु 200 वर्षेषु यानी 200 वर्ष से, बीते हुए 200 वर्ष से या पिछले 200 वर्ष से, नूतन पद्धत्या यानी नूतन पद्धति वाला, समाजेन यानी समाज के द्वारा, यत किंचित पढ़ितम, यत किंचित यानी कभी कभी पढ़ा जाता है, या पढ़ा ही नहीं गया, पढ़ितेन तेन समाजेन एककम दशकम, आगे देखिए बच्चों, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकंचम इत्येतानि शून्य एव परिवर्तानि, और इस पढ़ित समाज के द्वारा, पढ़ित उस समाज के द्वारा, एककम दशकम सहस्त्रकम च यानी 1, 10 और जो 1000 जो है इनको शून्य एवं परिवर्तितानि यानी इनको आपस शून्य में बदल दिया। तो देखिए पहले क्या था, पहले 1 से 10 होते थे और 10 से 100 और 100 से 1000 होते थे, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि ये जो 1, 10 या 100 या 1000 है ना, इन सब को वापस हमारी जो ये पढ़ी लिखी पीढ़ी है इन्होंने शून्य में बदल दिया। अब उस समय आज से 200 साल पहले, आप बच्चों देखिए 200 साल पहले, अभी भी कई ऐसे गांव मिल जाएंगे, छोटी छोटी धाड़ियाँ गांव, या कई ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, या 5वीं या 8वीं तक पढ़कर स्कूल छोड़ देते हैं और फिर बाद में धंधे पे लग जाते हैं, काम पे लग जाते हैं। तो अभी भी ऐसा है। तो आप सोचिए 200 साल पहले मतलब पढ़ाई जो थी ना वो इतनी नहीं थी, हमारा देश गुलाम भी था, ठीक है। तो उस वक्त जो पढ़ाई जो है वो इतनी नहीं होती थी, पढ़ाई करने वाले विशेष व्यक्ति होते थे, विशेष बच्चे होते थे जो पढ़ाई करते थे। तो फिर भी उन्होंने क्या किया कि वह 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 बनते थे। लेकिन आज हमारा पढ़ा लिखा संसार है, हम पढ़े लिखे, बोलते पढ़े लिखे व्यक्ति जो होता है बहुत समझदार होता है, लेकिन हम समझदार होकर भी जो है हम उसी 1, 10 या जो 1000 है उसको शून्य में बदल रहे हैं। मतलब हमारे अंदर सिर्फ ओनली पढ़ाई भरी हुई है, इसके अलावा हमें समझदारी बिल्कुल नहीं है, हम उनके जैसा काम नहीं कर सकते। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचन्ति स्म। अस्य नूतन समाजस्य मनसि, इस नए समाज के मन में, इस नए समाज के मन में, इयमपि जिज्ञासा, यह भी जिज्ञासा जो है, नैव उद्भूता यानी उत्पन्न नहीं हुई, यद यानी कि, अस्मात् पूर्वम यानी हमसे पहले, अस्मात् यानी हमसे, पूर्व यानी पहले, एतावतः तडागान यह जो है तालाब,
के रचयन्ति स्म, इन तालाबों की रचना जो है वो किसने की। बच्चों आज हम यही तक पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। तो देखिए हिंदी अनुवाद। तो देखिए बच्चों, कौन थे वे अज्ञात नाम वाले। प्रश्न पूछा था सबसे पहले कि कौन थे वे अज्ञात नाम वाले। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इन्हीं तालाबों को यहाँ पर संसार सागर कहा गया है। इनका निर्माण करने वालों की संख्या तो इकाई में थी, पर निर्माण करने वालों की, ये करवाने वालों की संख्या, तो जो करवाते थे निर्माण, उनकी संख्या तो इकाई में थी, लेकिन निर्माण करने वालों की संख्या थी वह दहाई में थी। फिर देखिए बच्चों, यह 1 से 10, यह 1 से 10 होकर सैकड़ों हजारों की रचना करते थे, लेकिन पिछले 200 सालों में नूतन पद्धति वाले इस समाज के द्वारा जो कुछ पढ़े गए उस समाज के द्वारा 1, 10 और 1000 को शून्य में परिवर्तित कर दिया गया है। इसको शून्य में बदल दिया इस नए समाज ने। इस नए समाज ने के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि हमसे पहले इन तालाबों की रचना किसने की। तो हमारा जो समाज है, इनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई नहीं। बावड़ी, आप लोगों ने कभी बावड़ी देखी होगी, मतलब इतना जो है गड्ढा खोदना, उसके बाद में पायदान लगाना, खूब चीज़ें की गई थी। बावड़ी के अंदर पानी पहुंचाना, कैसे पानी पहुंचा देते, तो मतलब ये चीज़ थी। वैसे बावड़ी के अंदर जो है वो बारिश का पानी एकत्रित होता था, ज़मीन का पानी जो है वो एकत्रित होता था, लेकिन उनका निर्माण करना ये कितना दिमाग का काम होता होगा, ये हमारे दिमाग में नहीं आता। ये नया समाज जो है वो सिर्फ ओनली जो हमारे सामने है उसको देखता रहता है, लेकिन कभी सोचता नहीं है कि इनका निर्माण कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको यह जो पार्ट है इसके शब्दार्थ करने हैं सबसे पहले, उसके बाद संस्कृत में पार्ट लिखना है, और फिर बाद में इसका हिंदी अनुवाद लिखना है, और मुझे होमवर्क के रूप में आपको भेजना है। धन्यवाद।